चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। वियतनाम वॉर। नाम सुनते ही दिमाग में ख्यालों की आंधी सी आ जाती है। केओस, करेज और कंट्रोवर्सी। ये बस एक जंग नहीं थी, ये 20वीं सेंचुरी का एक ऐसा पल था जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट वियतनाम के बैटलफील्ड्स और अमेरिका की सोल पर गहरे घाव छोड़ गया। आज की कॉन्फ्लिक्ट्स में वियतनाम वॉर के लेसन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये जंग याद दिलाती है कि कॉन्फ्लिक्ट की कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है। हरे भरे जंगल, धूप में चमकते हुए धान के खेत, वियतनाम एकता और शांति के लिए तरसता देश। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वियतनाम वॉर इंसानी इतिहास का एक काला अध्याय। ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया को हमेशा के लिए बदल गया। पीछे छूट गया दर्द और अनुत्तरित प्रश्न। वियतनाम वॉर केवल आर्मीज के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। यूनाइटेड स्टेट्स, एक ग्लोबल सुपर पावर, खुद को एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ पाया जिसने उसकी नींव को हिला दिया। ये जंग अमेरिका के कोल्ड वॉर एंजाइटीज और कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने की उसकी जिद की मिसाल बन गई। लेकिन वियतनाम जियोपॉलिटिकल चेस गेम का मोहरा भर नहीं था। ये अपनी हिस्ट्री और एस्पिरेशंस वाला एक देश था। वियतनामीज लोग दशकों से कॉलोनियल रूल को झेल रहे थे, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ने के लिए दृढ़ थे। वियतनाम वॉर उनकी स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और अंत में उनकी जीत थी। वियतनाम वॉर को समझने के लिए हमें इसके जड़ों तक जाना होगा। वियतनाम, एक लंबे और गौरवशाली इतिहास वाला देश, खुद को कोल्ड वॉर के चंगुल में फंसा हुआ पाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वियतनाम, जो पहले फ्रेंच कॉलोनी था, 2 हिस्सों में बंट गया। नॉर्थ, जिसका नेतृत्व हो ची मिन कर रहे थे, ने कम्युनिज्म को अपना लिया। साउथ, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट हासिल था, डेमोक्रेसी का समर्थन करता था। इसी डिवीजन ने उस कॉन्फ्लिक्ट के बीज बो दिए जो जल्द ही पूरे देश को अपनी चपेट में लेने वाला था। इस ग्लोबल पावर प्ले के बीच वियतनामीज लोग अपनी अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे। दिन में किसान, रात में बहादुर सैनिक। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनकी करेज और रेजिलियंस इंसानी इच्छा शक्ति की एक मिसाल है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने कोल्ड वॉर के डर से प्रेरित होकर धीरे धीरे वियतनाम में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने लगा। शुरुआत में उसने साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट को मिलिट्री एड और एडवाइजर्स प्रोवाइड कराए। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, वैसे वैसे अमेरिका का रोल भी बढ़ता गया। डोमिनो थ्योरी, जिसका मानना था कि अगर एक देश कम्युनिज्म के हाथों गिर गया तो उसके नेबर्स भी गिर जाएंगे, यूएस पॉलिसी का एक मुख्य कारण बन गया। 1964 में गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स पर कथित हमला, हालांकि बाद में इस पर विवाद हुआ, ने जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने का बहाना दे दिया। कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन पास किया, जिससे प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को युद्ध के लिए बहुत ज्यादा पावर मिल गई। यहां से एक नया मोड़ आया और वियतनाम में यूएस कॉम्बैट ट्रूप्स की भारी तैनाती का रास्ता साफ हो गया। सेक्शन 4, द टेट ऑफेंसिव, अ टर्निंग पॉइंट। 1968 का टेट ऑफेंसिव वियतनाम वॉर में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने अमेरिकन मिलिट्री माइट की सीमाओं को उजागर किया और अमेरिकन इनविंसिबिलिटी के भ्रम को तोड़ दिया। वियतकॉन्ग, जो कि साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट गेरिल्ला फोर्स थी, ने साउथ में कई जगहों पर अचानक हमले किए, जिनमें साइगोन में यूएस एम्बेसी भी शामिल था। टेट ऑफेंसिव हालांकि वियतकॉन्ग के लिए एक मिलिट्री डिफीट थी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली यह एक जीत थी। इसने वॉर एफर्ट में अमेरिकन कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया और देश में एंटी वॉर सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया। लड़ाई की तस्वीरें, जो हर रात अमेरिकन लिविंग रूम्स में दिखाई जाती थी, लोगों के सामने युद्ध की भयावहता को साफ साफ ले आईं। सेक्शन 5, द मीडियाज लेंस, शेपिंग पब्लिक परसेप्शन। वियतनाम वॉर पहला टेलीवाइज्ड वॉर था। इससे पहले अमेरिकन पब्लिक को कभी भी युद्ध की सच्चाई का इतना करीब से सामना नहीं करना पड़ा था। खूनी लड़ाइयों, घायल सैनिकों और दुखी परिवारों की तस्वीरें उनके टेलीविजन स्क्रीन्स पर छा गईं, जिससे गवर्नमेंट द्वारा पेश की जा रही प्रोग्रेस और विक्ट्री की कहानी पर सवाल उठने लगे। युद्ध के बारे में पब्लिक ओपिनियन बनाने में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्नलिस्ट्स अपने कैमरास और नोटबुक्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट की एक सच्ची और बिना फिल्टर वाली तस्वीर लोगों के सामने ला रहे थे। उनकी रिपोर्टिंग ने युद्ध की ह्यूमन कॉस्ट को सबके सामने ला दिया, जिससे एंटी वॉर सेंटिमेंट और बढ़ा और गवर्नमेंट पर इस दलदल से निकलने का दबाव बढ़ता गया। सेक्शन 6, स्कार्स एंड इकोज, द लेगेसी ऑफ वियतनाम। वियतनाम वॉर आधिकारिक तौर पर 1975 में साइगोन, जिसे अब हो ची मिन सिटी कहा जाता है, के पतन के साथ समाप्त हो गया। कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस की जीत हुई और उन्होंने देश को एक बार फिर से एक साथ जोड़ दिया। हालांकि इस जंग ने शामिल सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी,
लाखों लोग मारे गए, अनगिनत लोग हमेशा के लिए जख्मी हो गए और दोनों ही देशों का पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वियतनाम वॉर ने हमें याद दिलाया कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान इंसानों को ही उठाना पड़ता है। इसने अमेरिका के अपने बारे में सोचने के तरीके और दुनिया में उसकी भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। इस युद्ध की विरासत आज भी यूएस फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री इंटरवेंशन पर होने वाले पब्लिक डिस्कोर्स को प्रभावित करती है।